हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक टाइम ओवर का तीसरा और अंतिम भाग, चीता। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि जिस आवाज को मैंने कभी सुना नहीं वो मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। हत्यारे, अब मैं समझ गया हूं तेरी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। क्योंकि ये आवाज तेरी नहीं, मगर आवाज का स्टाइल यानी अंदाज हूबहू तेरा है। फटाक। गजेंद्र, तूने मुझे जो पहेली भेजी थी मैंने उसे 36 घंटे में नहीं बल्कि 36 मिनट से भी पहले सॉल्व कर दिया, जिसका सबूत है मेरे हाथों का तेरे गिरेबान पर होना। कमीने था। और और तेरा ये चेहरा भी असली नहीं होना चाहिए, ये नकली है, तेरे नाम की तरह ही है। तेरे नाम की तरह ही है गजेंद्र। तू जरूर गजेंद्र ही है। तूने फोन पर कहा था कि रजनी को तूने पहेली नहीं उसका जवाब भेजा है। तभी जब मुझे तुम दोनों की शादी और अमेरिका जाने का पता चला और तुम्हारी आवाज के अंदाज को मैंने पहचान लिया, तो मुझे समझते देर ना लगी कि हत्यारे तुम ही हो गजेंद्र, जो सब विख्यात बनकर आखिरी आखिर अपनी उस मंजिल को पाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो कई साल पहले खो चुका था। गजेंद्र पर भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी रजनी। कमीने, धोखेबाज, हत्यारे, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। खून पी जाऊंगी मैं तेरा। मेरे परिवार का हत्यारा होकर तू मेरी जिंदगी का मालिक बनने चला था। और तब गजेंद्र की आंखों में वहशियत नजर आने लगी। एक पतले तार से झपट कर दबोच ली उसने रजनी की गर्दन। खबरदार, कोई आगे बढ़ा या किसी ने कोई गलत हरकत की तो मैं इस लड़की का सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। तुमने ठीक कहा चीता। आज से 5 साल पहले मैंने जिस मंजिल को खो दिया था, हाँ, रजनी से उस वक्त मैं बेइंतहा प्यार करता था। आखिर तेरा असली रूप सबके सामने आ ही गया प्यारे। लेकिन तेरा वो असली चेहरा, वो आवाज बदल कैसे गई। चीता, तुम, मैं और रजनी एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों रजनी रेडियो एफएम पर एक सिंगर की आवाज की जबरदस्त दीवानी थी। जिंदगी जहर है, मौत मुझसे बेहतर है। उफ, ये बोल, ये आवाज, आवाज का ये दर्द मुझे पागल कर देगा चीता। ये आवाज शांतनु की है रजनी। सचमुच इसकी आवाज में वो कशिश है, वो दर्द है जो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। रजनी उस आवाज की दीवानी थी और मैं रजनी का। कोई नहीं जानता था कि मैं ही शांतनु था। मेरी ही थी वो आवाज। मैं लोगों के सामने आना चाहता था, अपनी रजनी के सामने स्टेज पर उसके रूबरू गाना चाहता था, पर मैं मजबूर था। डरता था कि रजनी तो क्या, कोई भी मुझे उस शक्ल में दुत्कार देगा। कॉलेज में मैं अकेला था, ना कोई दोस्त ना कोई साथी। लेकिन रजनी की मेरी आवाज के प्रति दीवानगी देखकर एक दिन मैं उसे सब कुछ बता देने की हिम्मत करके उसके बंगले पर जा पहुंचा। ए रुको, कहाँ जा रहे हो तुम, कौन हो तुम। मेरा नाम शांतनु है। गोरखा मुझे लेकर रजनी के पिता विमल प्रसाद डागर और उसकी माँ कामनी देवी के सामने पहुंचा। मुझे रजनी से मिलना है, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। छी पापा, इसे बाहर निकालो, मुझे इसे देखकर डर लग रहा है। शिल्पा को उसके पापा ने वहां से भेज दिया। तब तुम्हें रजनी से ऐसा क्या काम है कि उसके लिए तुम्हें उसके घर तक आना पड़ा। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जिस आवाज की वो दीवानी है मैं वही शांतनु। उससे क्या फायदा होगा। शांतनु, मैं मैं उस मैं उसे बेहद चाहता हूँ सर। और यह सुनकर वो मुझे, आगे के शब्द कामनी देवी की फटकार ने मेरे गले से बाहर ना आने दिए, जो इतना सुनते ही आपे से बाहर हो गई थी। तुम कहना चाहते हो कि यह सुनकर वो तुम्हें गले से लगा लेगी और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। यू रास्कल, यू अगली डॉग, दफा हो जाए यहाँ से। देखिए, मैं एक बार रजनी से मिलकर, मगर मुझे गार्ड से धक्के देकर निकलवा दिया गया। मैं मायूस होकर लौट पड़ा। सोचा कॉलेज में ही रजनी से मिलकर उसे हकीकत बताऊंगा, लेकिन भाग। मैं चाणक्य की नीति में विश्वास करता हूँ, पेड़ नहीं काटता, जड़ काटता हूँ। उस कार में बैठे विमल प्रसाद डागर की सूरत में न भुला सका, जो शायद प्यार के प्रज्वलित हो चुके दीप को कार की टक्कर से बुझा देना चाहते थे। उसके बाद मेरी आंख हॉस्पिटल में पूरे 7 दिन बाद खुली, और ये पता चलने पर जैसे मेरे पूरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई कि मैं अपनी आवाज उस एक्सीडेंट में खो चुका हूँ। नहीं, ये जुल्म है भगवान, मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता तू। तुम्हारे सर तंतु इमेज डैमेज हो जाने से यह हादसा हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुझे तसल्ली दी। बट डोंट वरी गजेंद्र, मैं तुम्हारे सर तंतु के ट्रांसप्लांट की पूरी कोशिश करूंगा। यह ऑपरेशन मेरे प्रोफेशन व मेडिकल के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। मगर मेरी दुनिया तो उस परिवार के साथ उजड़ ही चुकी थी। एक्सीडेंट के घाव सूखने के बाद मैं रजनी से मिला, उसे लिखकर बताने की कोशिश की कि मैं वही हूँ, उसका शांतनु जो अब कभी नहीं गाएगा। लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरा रास्ता रोकने की या किसी और किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं सारी दुनिया का जहर पी सकता था, लेकिन रजनी द्वारा किए गए अपमान का जहर नहीं पी सका था मैं। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। डॉक्टर ने एक दिन वो कर दिखाया, यानी मेरे गले में किसी और का स्वरतंत्र ट्रांसप्लांट करने का करिश्मा। शाबाश, बोलो,
बोलने की कोशिश करो। आज से शुरू करो। अ, अ, मुझे पूरी तरह बोलने में कई साल लगे। आवाज के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी करवा कर मैंने अपनी शक्ल भी बदल ली थी। अब मैं सब कुछ ठीक ठीक पहले की तरह बोल सकता हूँ डॉक्टर। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज बदल गई है, यानी अब तुम्हारी आवाज उस आदमी की तरह हो गई है जिसका स्वर यंत्र मैंने तुम्हारे गले में ट्रांसप्लांट किया है। पर बोलने का अंदाज तुम्हारा अपना ही होगा। उस दिन मैंने मुंबई लौटने का निश्चय किया। मैंने हवाई जहाज का टिकट कटाया, लेकिन घने कोहरे के कारण फ्लाइट लेट हो गई। और फिर जब मैं हवाई जहाज पर चढ़ा और अंदर पहुंचा, तो ये देखकर दंग रह गया कि एयर इंडिया के उस पूरे बोइंग विमान में मैं अकेला यात्री था। प्लीज टेक योर सीट, एनी सीट। टुडे यू आर अ महाराजा ऑफ एयर इंडियाज दिस फ्लाइट। घने कोहरे की वजह से देर से उड़ान भरने के कारण बाकी यात्रियों ने अपनी सीटें कैंसिल करा ली थी। सफर के दौरान मुझे महाराजा की तरह ही ट्रीट किया गया। मुझे लगा मैं सचमुच का महाराजा हूँ। थैंक यू। और बस एक पहेली मेरे दिमाग में जगह बनाने लगी। मेरे जहन में जन्म ने लगी प्रतिशोध की वो कहानी जो मुझे खून से लिखनी थी। विमल प्रसाद डागर के खून से, कामनी देवी के खून से, शिल्पा के खून से। सब कुछ सुनते हुए चीता के मुंह से निकला, और तेरी इस पहेली का अर्थ यही था ना कि पहचानो मैं कौन हूं जो फ्लाइट पर अकेला सफर कर रहा था। एफ से मतलब एक सीट फुल से था। मैंने ये अनुमान लगा लिया था क्योंकि ये खबर मैंने पढ़ी जब मैं फॉलोअप के अखबार पढ़ रहा था। उसमें तुम्हारा नाम भी छपा था। शांतनु, हाँ, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे नाम, चेहरे व आवाज बदलनी पड़ी। मगर अब मैं जानता हूं कि मैं कभी अपनी मंजिल यानी रजनी को नहीं पा सकूंगा। तो अब ये कहानी पूरी होगी रजनी के खून से। इसके बाद चीता बचेगा, तू भी नहीं, क्योंकि तू भी इसे कॉलेज टाइम से चाहता है। अगर मैं इसे अमेरिका ले जाता तो वो मेरी मौत होती। सब मुझसे दूर हट जाओ, जल्दी करो, वरना इस लड़की का सिर और धड़ दोनों फर्श पर तड़पते नजर आएंगे। आह! तभी अनाउंसमेंट हुई। अटेंशन प्लीज। फ्लाइट नंबर 743 के सभी यात्री कृपया जल्दी से जल्दी विमान में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें संभाल लें। गजेंद्र के चेहरे पर दरिंदगी से भरा पागलपन साफ दिखाई पड़ रहा था। चलाओ। चीता, अगर इसे रोकने की कोशिश की तो यह सचमुच उस बारीक व धारदार तार को खींचकर रजनी को मार देगा। दहाड़ पड़ा गजेंद्र। खबरदार, कोई मेरा पीछा करने की कोशिश ना करे। चीता बेबस सामने खड़ा था, मगर चीते की तरह चौकस नजर आ रहा था गजेंद्र। गजेंद्र रजनी के साथ उस वैन में सवार हो गया। ड्राइवर, वैन को फ्लाइट की तरफ ले चलो। चीता, ये जो कहता है करो। नहीं, अब वो नहीं होगा जो ये चाहेगा। अब वो होगा जो चाहेगा डोगा, सुविख्यात उर्फ गजेंद्र। अब तुम्हारा हाल मैं तुम्हारे कर्मों से भी ज्यादा बुरा करने वाला हूं। शांतनु, यानी गजेंद्र, सावधान डोगा। अगर तूने गोली चलाई तो रजनी को भी मेरे साथ ही मरा देखेगा। ओह, मैं तुझे गोली नहीं चलाने दूंगा। वैन जबरदस्त तेजी से एक तरफ को घूम गई। उफ! एक शक्तिशाली झटका लगा डोगा को भी, और ओह! डोगा के हाथ से छूट कर गिले पिस्टल को लपक कर गजेंद्र ने उसकी चोट रजनी की कनपटी पर की। ठाक! ओह! सारे दुश्मन एक एक करके खत्म करने का टाइम आ गया है। बेहोश होकर रजनी लुढ़क गई। गजेंद्र ने पिस्टल ड्राइवर की कनपटी पर रख किया और गुर्राया, जंप जंप। ड्राइवर की क्या मजाल थी कि मना करता। ओह! एक बार पहले एयर इंडिया ने अकेली सवारी होने के नाते खुद मुझे महाराजा की तरह ट्रीट किया था, और आज मैं खुद इस बोइंग विमान को अपनी मर्जी से उड़ान भरूंगा। लेकिन आज मेरे साथ होगी मेरी मंजिल रजनी। मैं रजनी को नहीं मार सकता था। अगर इसे मार सकता होता तो पहले ही मार डालता, क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। गजेंद्र के चेहरे पर जैसे साक्षात यमराज विराजमान थे। विमान का दरवाजा बंद करो, कोई भी दूसरा यात्री अंदर नहीं आएगा। ये विमान अब हम दोनों को लेकर ही उड़ान भरेगा। गजेंद्र रजनी को सीट पर बैठाकर कॉकपिट में जा घुसा। विमान उड़ाओ, वरना तुम्हें उड़ा दूंगा, हरी अप। लेकिन विमान के ठीक सामने शीशे के पारों से चमकी डोगा की सूरत। ओह, डोगा तो खुद मेरे निशाने पर आ गया। डोगा को देखते ही उसके हाथ डोगा के पिस्टल के टगर पर दबते चले गए, क्लिक क्लिक, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। डोगा विमान के ठीक दरवाजे वाली साइड में आ गया। डोगा मोबाइल लैडर पर खड़ा था। वो पिस्टल खाली है गजेंद्र। उसे खाली करके मैंने इसलिए अंदर गिराया था ताकि तू गोली से भी ज्यादा घातक तार के सिरे छोड़कर रजनी को कवर करने के लिए पिस्टल का सहारा ले। और तूने वही किया। उस वक्त वैन से गिरने के कारण मैं भी चूक गया था। भाग! पर अब मुझसे कोई चूक नहीं होगी। तेरे प्रतिशोध ने बहुत सारी जिंदगियों का टाइम ओवर किया दरिंदे। आह! और अब डोगा करेगा तेरी जिंदगी का टाइम ओवर। क्लिक! डोगा की उंगली टगर पर कसने लगी।
मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह कस जाती और गन में से निकला बारूद गजेंद्र की छाती फाड़ डालता, रजनी आ जाती है। नहीं टोका, नहीं, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? जानती हो किसे बचा रही हो? रजनी, हाँ, उस कानून को बचा रही हूँ जो तुम्हारी चलाई हर गोली पर धराशायी होता है, मरता है। डोगा जुर्म को खत्म करना कानून व पुलिस का काम है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम डोगा को मार डालो। पिछले कई वर्षों से मैं अपने अखबार के उस विशेष कॉलम को बंद करना चाहती हूँ जिसे मैं तुम पर लिखती हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे खिलाफ लिखती हूँ। मुझे उसे बंद करने का मौका दो प्लीज डोगा। डोगा, मेरा जवाब सुनना चाहती हो? च्यूं! आ! यह है मेरा जवाब। गोली की आवाज से हालांकि जबरदस्त शोर मचा था, मगर रजनी सन्नाटे में खड़ी रह गई। डोगा, तुम अपने अखबार का वो कॉलम अगर बंद कर दोगी तो तुम्हारे अखबार के वो पन्ने छपने बंद नहीं हो जाएंगे जो कई उन सनसनीखेज व लोमहर्षक अपराधी से भरे होते हैं जिनका हिसाब आज तक नहीं हुआ। अगर तुम अपने अखबार में छपने वाले डोगा स्पेशल के सिर्फ कुछ इंच बड़े कॉलम को बंद करना चाहती हो तो पहले वो कई कई फुट बड़े कॉलम छापना बंद करो जो न्याय व इंसाफ की प्रतीक्षा में दम तोड़ रहे हैं। डोगा तुमसे वायदा करता है कि उस दिन से सचमुच तुम्हारे अखबार को डोगा स्पेशल कॉलम छापने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन फॉलो अप। डोगा स्पेशल। डोगा के हाथों डोगा के हाथों एक और खून, एक और दरिंदगी। कब जागेगा कानून? कब छोड़ेगा कानून कछुए की चाल? क्या जुर्म हमेशा दौड़ेगा चीते की चाल? सूरज, ये बाज नहीं आएगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक बचिए मैडम में। तब तक के लिए धन्यवाद।